दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। वेलकम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो गौरव भाई 2 दिन पहले हमने देखा था टार साहब इंडिया को आइसोलेट कर रहे थे ना। टार साहब बोल रहे थे कि अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। बातें चल रही हैं यूएई के साथ में हाँ, मिलके, मतलब यूएई से बिल्कुल। बात चल रही है। और हम्म। और भी बहुत सारे पाकिस्तानी थे। कुछ पाकिस्तानी तो भाई साहब यहाँ तक ये हद भी पार कर चुके थे, बोल रहे थे कि भारत अब टूटने की कगार पे आ चुका है। अच्छा। इसकी वजह से अच्छा। कि भारत में तेल और पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है लोगों हम्म, को। 8-8 मील हम्म, मील लंबी लाइनें लगी हुई हैं भारत के अंदर। भारतीयों को हम्म, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानी सही। मतलब बड़े बड़े सपने देख रहे थे। आप बता रहे थे कि कुछ पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इंडियन आर्मी मतलब लग गई हाँ है हाँ, पेट्रोल पे। ये बिल्कुल हालत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बंदा आया हुआ था रॉक क्लास वगैरह शो में, उसमें कह रहा था कि भारतीय पेट्रोल पंप पे तो हमारी स्थिति बहुत ठीक है, भारत ने तो फौज उतार दी है अपने पेट्रोल पंप पे। अच्छा, अब जैसे कल खबर आई गौरव भाई के कितना 190 कुछ बढ़ाया था शायद, 190 80 190 के करीब पेट्रोल हाँ, प्राइस बढ़ाया है पाकिस्तान ने। जो लगभग 400 कितना 58, 450 फोर फिफ्टी एट। 458 के आसपास हो गया था। और हाँ डीजल 520 है। डीजल हाँ 520 है। अब हाँ जी। उसके बाद में भाई टार साहब भी आए हुए हैं। मतलब हमारे पास में जो क्लिप है इसमें टार साहब भी आए हुए हैं। टार साहब दोगलापन देखना पहले तो आप इनका। दोगलापन पाकिस्तान मतलब ये टार साहब का। ठीक है। वैसे मतलब कुछ अच्छा काम दिखे कि अरे ये काम हो रहा है तो वाह हमारे फील्ड मार्शल साहब। और हम्म कटोरा शरीफ साहब। और हम्म जैसे ही मतलब ये प्राइस बढ़ा, अब जो नीचे वाले लोएस्ट लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्लास लगा रहा है टार साहब इस वीडियो में। अच्छा, अब फील्ड मार्शल से अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक टार साहब की चाटना है ना सर। तो बड़ा ही मतलब मजेदार क्लिप है भाई, लोग लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में भी टार साहब का क्लिप है, वो जरूर देखना। वीडियो की तरफ चलते हैं गौरव भाई, एंटरटेन कराते हैं भाई लोग, है ना। भाई लोग वीडियो पसंद आए है। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर। एक बात बताओ यार, तुम वीडियो फिजा तो आनी रही है काफी समय से डीसी शो में, हमें पता है, दोस्तों को भी पता होगा कि जब से फिजा के साथ कांड हुआ है, किसी ने कुछ लेन देन की बात कर ली थी फिजा के साथ में, तो उसके बाद से फिजा ने शो छोड़ दिया है। अभी कोई नया शो दोस्तों ज्वाइन नहीं करा फिजा ने, लेकिन डीसी पता नहीं क्यों हर वीडियो के आगे छोटा सा क्लिप फिजा का लगाना नहीं रहने भूलता। दो यार, हर वीडियो मत ये बोलो यार, कभी कभार लगाता हूँ गौरव भाई, ये गलत बात है आपकी। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चलिए। चलो। ये जरा सुनिएगा। पाकिस्तान को अल्लाह ने मौका दिया है, तो जरा पाकिस्तान को आगे लेके चलें। और जिनकी बात कर रहे हैं जरा उनको कहें ना, क्या? कि बताएं ना कि फिलीपींस में लोग पैदल चल रहे हैं, अच्छा, इंडिया में 8-8 मील की लाइनें लगी हुई हैं, क्या बात कर रहे हैं? वहां पे बहुत बुरा हाल है। और अब इंडिया टूटने के दहाने हैं। अबे साले, अपनी लोगों के इंडिया में तो सर जो हालात है ना, मुझे लगता है वहां पे श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि लोगों के पास नहीं, सब खाने को कुछ नहीं है, पक्के का कुछ तो खाएंगे ना। फिर दूसरी बात यह है कि वहां पर गैस बिल्कुल नहीं रही, वहां पर बिल्कुल किसी सूरत भी पेट्रोल नहीं है, वहां पे लाइनें 8-8 मील कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और वहां पर कितनी देर लोग इस तरह बैठेंगे, तो फिर फाइनली लोग जो हैं वो जिनके पास खाने को कुछ होगा उसको लूटेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। स्टेट ऑफ हार्मोस का क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये भी प्रपोजल थी। यूएई मान नहीं रहा था, और हमारी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की ने अभी रिसेंटली यूएई का दौरा किया है, और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अगर कुछ पीरियड के लिए स्टेट ऑफ हार्मोस को चलाता है, ये खा लो, मेरा खाओगे? तो आप प्लीज एग्री कर जाएं। तो ये सारी चीजें नेगोशिएट हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में यही वो 4 ममालिक है जो इस खत्ते के समुद्रों को कंट्रोल करेंगे, और खलीज फारस और अपनाए हुर्मुस और बाबुल मंदब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। बेकारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान की हद तक तो ईरान पहले दिन से मुत्तफिक है कि जिस जहाज से पाकिस्तानी परचम लगा होगा उसके लिए अपनाए हुर्मुस खुली होगी। चुप कर बे कुत्ते। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने खुशखबरी दी है कि अपना हुर्मुस से मजीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाजों को गुजरने की इजाजत मिल गई है। बलगल्लुला बेकमालिही। रोजाना 2 जहाज अबूर करेंगे। ऑडियो नहीं आ रहा आपका, ऑडियो बंद है सर। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये क्या था, मतलब ये कुछ अलग ही था। यहाँ फिर से सुनने दो। मुझे भी नहीं पता, बैक मैंने तो ऐसे ही बैक लगा कर रहा दिया। हूँ।
रुको एक मिनट। बरदार बहरी जहाजों को गुजरने की इजाजत मिल गई है। बलगल्लुला बेकमालिही। रोजाना 2 जहाज उबूर करेंगे। A few moments later. नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो जंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। मतलब जंग की शक्लें डिफरेंट हैं। कैसे देखते हैं, भारत इस सारी जंग से बाहर नजर आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई, कोई 3-4% ही बढ़ाई हैं, और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं। और हमें ताना दिया जा रहा है जी हमारे जहाज भी गुजर गए हैं वहां से, स्टेट ऑफ हार्मुज से। हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, IMF भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं चिमा साहब, ये प्राइस जो डॉलर है ना, आपकी मुक्तदा $1.64 इसकी प्राइस है। ये $5 गैलन हो जाए तो फिर भी इनकी सेहत पे असर नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने बेसमेंट के अंदर डॉलर, पाउंड और यूरोस की बोरियां रखी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब तो सच बोल दे हुकूमत ने खौफनाक। अबे ये क्या था, इस्लामाबाद के बेसमेंट के अंदर में लोगों ने डॉलर बना रखे, डॉलर और तेल पता नहीं क्या दबा के रखे हुए हैं भाई साहब। पाकिस्तानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टार साहब पाकिस्तान को कभी आइसोलेट नहीं होने देंगे भाई। नहीं यार, जब से टार को मुनीर का मेडल मिला है, मुनीर ने अपना घंटा टार के गले में डाला है, तब से टार ने जो है ना, ये सर इसने ट्रम्प को आइसोलेट कर दिया, भारत को कर दिया, पाकिस्तान को ना होने देगा सर। इसके अंदर रूह आ गई है लाल टोपी और अबीदी की। हाँ सही बात है। अभी तो आगे इसका दोगलापन देखना, आगे बहुत तगड़ा दोगलापन है इसका, देखो। आज सरप्राइज देते हुए कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए से जायद इजाफा करते हुए नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 184 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 520 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंची है। यहाँ इस इजाफे पर दर्दनाक सूरत हाल है और इसके साथ साथ कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। पिछले महीने यानी 6 मार्च को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एकदम 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। इसके बाद 13, 20 और 27 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद आकर अवाम को बताया कि मुश्किल हालात में भी हुकूमत अवाम पर बोझ न डालते हुए कीमतें नहीं बढ़ा रही हैं। लेकिन अवाम का ये जो दर्द है, ये वजीर आजम के दिल में ज्यादा देर घर नहीं कर सका, और जब कल यकदम इजाफा किया गया, रिकॉर्ड इजाफा किया गया, तो वजीर आजम फिर खुद नहीं आए और ये दर्दनाक खबर देने अपनी कैबिनेट के वज़रा को आगे कर दिया। बड़े दुख के साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कल इस्लामाबाद के अंदर एक मिनिस्टर बड़ी महंगी शर्ट, बड़ी महंगी टाई, बड़ी महंगी ग्लासेस में आके, इंपॉर्टेंट सारी चीजें, लाखों के करोड़ों की, और उसने बड़े आराम से कह दिया कि अब आपकी प्राइसें पेट्रोल की 137 रुपए महंगी हो जाएंगी, 458 रुपए फी लीटर पेट्रोल, 184 रुपए डीजल महंगा किया, 520 का लीटर। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये थी कि आपने एक गरीब कंट्री के ऊपर इतना बड़ा जुर्म करना था तो कपड़े भी गरीबों जैसे पहन लेते। आपने गुर्बत का मजाक उड़ाया है इस्लामाबाद के ठंडे कमरे में बैठ के, इंपॉर्टेंट चीजें पहन के आपने बड़े खूबसूरत लग रहे थे आप, माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे थे, बल्कि आप पाकिस्तानी लग ही नहीं रहे थे। आप जिस मिनिस्टर ने, मैंने उसको पोर्टफोलियो का नहीं मुझे पता उस बंदे का पोर्टफोलियो क्या है, किस फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कितने अमीर आदमी का बच्चा है, किस किस्म की गाड़ी चलाता है, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगा कि यहां तक लोग जो पहुंचते हैं, क्या ये पेट्रोल जो प्राइस उन्होंने बढ़ाई है उनकी जिंदगी पे कोई असर पड़ता है इस चीज का कि नहीं पड़ता? कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल इस वक्त लीटर की प्राइस 164, इंडिया में 102, बांग्लादेश में $100, करेक्शन करना चाहूंगा, $1.64, इंडिया में $1.02, बांग्लादेश में $1 और श्रीलंका में $1.45। आप श्रीलंका से, जो कि एक बैंकरप्ट कंट्री था, आप उससे भी ऊपर जा चुके हैं।
दुनिया ने अभी तक जंग की वजह से सिर्फ 2 ममालिक ने सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ाई है। एक कंबोडिया है, उन्होंने 70% बढ़ाई है, और आपने 67% बढ़ाई है। तो आप इस वक्त पूरी दुनिया के इस जंग के बाद प्राइस बढ़ाने वालों पे दूसरे नंबर पर है। दूसरा जो दिलचस्प पहलू है यार मतलब इसको मंत्री का तो देख लिया इसने, पोर्टफोलियो चश्मे उसमें कैसा पहना था, लेकिन ये इसको नहीं दिखता कि मरियम ने जहाज खरीदे, मुनीर ने अपना अलग जहाज पे घूमता है, स्पेशल जहाज में ट्रिप पे ट्रिप मारता है, वो नजर नहीं आता इसको। और ऐसा कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन से आके बढ़ा के चला गया। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मैं वही आपको समझा रहा था भाई, बिना मुनीर की मर्जी के पेट्रोल प्राइस बढ़ ही नहीं सकता। और ये इसने टार ने दोगलापंथी में ये क्यों नहीं ऐड किया? अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि देखिए जी हमारे तो 20 जहाज, इसाक डार ने कहा है 20 जहाज गुजर गए, तो वो 20 जहाज के तेल कहाँ गए फिर? इसाक डार से क्यों नहीं पूछा? यार पूछना चाहिए, वो नहीं यार, वो तो नहीं बोल सकता ना, आपको पता है वो ट्रम्प बोल गया था उस टाइम पे, पाकिस्तान के झंडे लग के यहाँ पे आए, मुझे गिफ्ट में मिले 20 जहाज। वो तो बात तो सही है, बात तो सही है, हाँ वो तो ठीक बात है। नहीं तो फिर लेकिन मानना पड़ेगा भाई, दोगले बहुत बड़े वाले दोगले हैं यार। देखो गालियां देना है तो दोनों तरफ खुल के दे दिया करो, तो मानेंगे कि भाई तुम ऐसे, तो पता ही है क्या है, किसकी चार्टर है अच्छे से पता है, इतने सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं डीसी। अब क्या ढका छुपा रही है, ठीक है, तभी तो ताड़ नाम पड़ गया इसका ना। कोई ताड़ सांप कह रहा है, साहब अलग अलग नाम भाई लोगों ने दे दिया है। वो ये है कि पिछले हफ्ते ही वजीर खारजा इसहाक डार ने अवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद 2 जहाज़ रोज़ाना वहाँ से गुजरेंगे, जिनमें से 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुँच भी गए थे। अगर वो पुरानी कीमत पर ही आए थे तो अचानक कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? तीसरा दिलचस्प पहलू और अफसोसनाक पहलू ये है कि कीमतें बढ़ने की वजह आलमी हालात बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान लेवी की मद में 60 रुपए इजाफा किया गया है। इसका आलमी मार्केट से ताल्लुक क्या था? अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, तो फिर जो जमीन पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, इन्होंने भी रातों रात किराए हवाई सफर के बराबर कर दिए हैं। आपने भी रिसेंटली कहा था कि आपके 20 जहाज आ चुके हैं, वो जहाज गुम गए हैं, रास्ते में कहीं और चले गए हैं, क्या वजह है? फिर मैं ये भी आज दुख के साथ बताऊंगा कि ये जो लोग आपकी गैस की, आपके पेट्रोल की पैसे बढ़ाते हैं, आपकी किस्मतों के फैसले करते हैं, ये कौन है और आज आप जिस हालत में हैं क्यों है? ये 2 चीजें आपके सामने 5 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये डिसीजन लेने वाले सेक्रेटरी जो CSS करके आते हैं, पहले असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, फिर सेक्रेटरी बनते हैं, इस्लामाबाद में आ जाते हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है इस प्राइस का, क्योंकि सरकारी पेट्रोल फ्री है। उनके बच्चे ज्यादातर इंग्लैंड, लंदन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, और जब वो सेक्रेटरी बन के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में आते हैं, उस वक्त सिर्फ मियाँ बीवी घर में बैठे होते हैं, और इस्लामाबाद की महंगी मार्केटों से उनका खाना या लाजमात आते हैं, सारे ऑर्गेनिक, खानसा में ड्राइवर सारे फ्री होते हैं, और जो रिश्वत का सारा पैसा होता है उससे वो जायदादें बाहर बना रहे होते हैं। पासपोर्ट 2 होते हैं उनके पास, एक पाकिस्तान का और दूसरा किसी और मुल्क का। अगर ऐसे ठंडे मॉल में कोई बंदा बैठा है तो आपके बारे में वो सोचेगा, जिसने प्रॉपर्टी भी बाहर रखी हो, करप्शन का पैसा भी सारा बाहर हो, बच्चे भी बाहर हो, पासपोर्ट भी 2 हों। ये मैं नहीं कह रहा, रऊफ क्लासरा साहब ने बड़े थोड़े नंबर आपके सामने रखे थे कि 25,000 ब्यूरोक्रेट आज डुअल सिटीजन है। मेरे ख्याल में नंबर इससे बहुत ज्यादा है। वाह, यानी कि सारा ज्ञान पेल दिया इसने, लेकिन जिसको पेलना था उसको नहीं पेला। नहीं पेला, उसको तो मसाज करके आएगा ना, उसको तो मसाज देना होगा इसको। यानी कि गलतियां नीचे की है। हाँ यार, मतलब सोचो ना डीसी यार, मतलब कि ना एक बार भी इसने मुनीर का नाम लिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करने चला था ये, है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करने चला था, यूएई को मनाने चला था। ये नहीं बताया कि जो मुनीर गया था, अच्छा यूएई के ऊपर बात नहीं करा इसने, यूएई ने जो पैसे वैसे मांगे वापस। ना 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 सर, हाँ मैं थोड़ा सा देख रहा था, यूएई को थोड़ा सा बोला है, अरे यूएई ने पैसे मांग लिए, बस इतना करके। वो कौन से पैसे, वो पुराने उन पे डाल दिए, पुराने लोगों पे।
पुराने लोगों पे डाल दिया। अच्छा, तो हाँ। ये गया था, ये खुद कह रहा था कि हमारा एक बड़ा पर्सनैलिटी यहाँ से पहुंचा है यूएई बनाने के लिए कि हॉर्मुज कंट्रोल करेंगे। वो हॉर्मुज के लिए नहीं गया था, वो तो पैसे बनाने के लिए पहुंचा था कि भाई जब भाईजान थोड़ा सा वक्त देख ले हो जाए तो कुछ दे दें आप। यूएई ने बोला निकल। लेकिन बताओ यार, यार मैं मानना तो पड़ेगा, ना मुनीर का नाम लिया, ना मरियम का नाम लिया, ना शहबाज शरीफ का नाम लिया, ना किसी का नाम नहीं लिया भाई साहब, किसी का नाम नहीं लिया। भाई, और उस बंदे का नाम, उस बंदे को पेलने में लगा हुआ जो खुद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने भेजा जाके भाई अनाउंसमेंट कर दे। शहबाज हाँ। शरीफ खुद नहीं आया, बताओ यार, अनाउंसमेंट करने के लिए खुद नहीं आया कैमरे के सामने, दूसरे कुछ बंदे दिन को पहले भेज ही रहा है। पहुंचा, अब कुछ दिन पहले ही पहुंचा था कि देखिए हम नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अनाउंसमेंट करने आ गया था कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बढ़ा दिया 4 दिनों के बाद तब अनाउंसमेंट करने नहीं आया कि बढ़ा दिया हमने। अब एक 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 तरीका और देखा सर आपने, कितना बढ़ाया था, कितना बढ़ाया था पेट्रोल का? 160 को हाँ, फिर 80 रुपए कम भी किए ना कलाकेस ने 80 रुपए कम भी। कल शाम जब को गाड़ी 80 रुपए कम करता, 160 रुपए बढ़ा के 80 रुपए कम कर रहा है। अरे इनका फिक्स पैटर्न है, इनका फिक्स पैटर्न हाँ। है। इनका क्या होता है, पहले बोलेंगे मुझे तो कहा गया था कि 200 रुपए बढ़ाने हैं, लेकिन मैंने आवाम पे ठंडा हाथ रखा है और इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, भारत को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कहेंगे कि हम 200 रुपए कहा था बढ़ाने, लेकिन 160 ही बढ़ाया हमने। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बनाते हैं अपनी लोग आवाम को बना देते हैं वही वाला, बनाते हैं डीसी। ओके भाई लोग, तो मतलब मोटा मोटी बात ये है, पाकिस्तानी जब जब पहले से इन लोगों ने खुशियां मनाना शुरू किया, नहीं, बाद में लेकिन ये देखो तुम्हें फिर भी इस क्लिप के अंदर एक बात है, डीसी तो आइसोलेट कर दिया। जो ये लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उसको आइसोलेट कर दिया टार ने, बेसमेंट में दबे हैं भाई साहब। यही ऐसा बात तो अबीदी ने भी कहा था, आपको याद है? यही बात अबीदी ने भी कहा था कि धरती में दबे हुए हैं, डॉलर दबे हुए हैं नीचे, और लाल टोपी ने भी यही बात कही है। तो उनको कब निकालेंगे सर? मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे तेल का भी वो ऊपर आता जा रहा है, कहीं गल ना जाएंगे डॉलर वॉलर। जब दुनिया बर्बाद हो जाएगी तब वो खजाने बाहर आएंगे सर। अच्छा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी आपको तब? नहीं पता, दुनिया में केवल एक ही मुल्क होगा, पाकिस्तान होगा। अब बात समझो, हाँ, अमीर ये भी अमीर बात। मुल्क पाकिस्तान होगा, तो दुनिया का खजाना तबाह हो जाएगा तब पाकिस्तान खजाना बाहर निकालेगा अपना। हाँ, पाकिस्तान फिर भीख देगा सभी देशों को, अमेरिका को, बस, चाइना बिल्कुल को, सभी बिल्कुल। को भीख। हाँ, प्लानिंग यही है। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।